हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन और अमन स्टडी गाइड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम क्लास 12 के सेंट्रल आइडिया टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 नंबर से 5 नंबर फिक्स ही होते हैं। चलिए जानते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोर्ड में आप लिखते हैं, जो कॉपी बोर्ड में होती है उसी तरह की कॉपी यहाँ पर ली हुई है और उसी तरह लिख कर बताया है जैसे आपको बोर्ड में लिखना है। तो पहले क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आपकी सेंट्रल आइडिया होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आपकी 3 सेंट्रल आइडिया होंगी। जो भी आपको अच्छे तरीके से तैयार हो आप उसी को लिख करके आएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जैसे मैंने एक इससे पहले भी जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 उस पर वीडियो बना दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल दूंगा। ओके, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट आ जाती है एथिक्स ऑफ ब्यूटी। तो चलिए जान लेते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे यहाँ पर और फिर हेडिंग लगाएंगे सेंट्रल आइडिया। जो भी हेडिंग होगी उसको काली पेन से लिखना है और हेडिंग के अंतर्गत यानी हेडिंग के अंदर क्या लिखना है, एथिक्स ऑफ ब्यूटी, उसको नीली पेन से ही लिखना है यानी ब्लू पेन से लिखना है। तो आपको पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है, तो बोर्ड एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया में आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे तैयार कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया एथिक्स ऑफ ब्यूटी, जो कि इस पोएम की सेंट्रल आइडिया है एथिक्स ऑफ ब्यूटी, इज कंपोज्ड बाई, रचित है जॉन किट्स द्वारा। तो यह सेंट्रल आइडिया यानी इस पोएम की सेंट्रल आइडिया एथिक्स ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स द्वारा रचित है। पहली लाइन हो गई हमारी। और दूसरे पे चलते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवि सेज, कहता है, दैट दिस पोएम, कि यह पोएम, इज अ जॉय फॉर एवर, इज है ए जॉय, एक खुशी, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड और नेवर एंड्स, और कभी ना खत्म होने वाली। यानी शुरू से, इन दिस पोएम, इस कविता में, कवि कहते हैं, दैट दिस पोएम, यह कविता, ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए एक खुशी है, एंड और कभी ना खत्म होने वाली है, और कभी भी ना खत्म होने वाली है। फुल स्टॉप है। दूसरा चलते हैं। बी कैन, हम, कैन माने सकते हैं, सी देख सकते हैं, वी कैन सी हम देख सकते हैं, ब्यूटी सुंदरता, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, हर जगह, हम सुंदरता को, हम हर जगह सुंदरता देख सकते हैं। इट्स यह, गिफ्ट देती है, अस हमें, पॉजिटिविटी सकारात्मकता यानी अच्छे विचार, इन आवर हार्ड टाइम, इन में, आवर माने हमारे, हार्ड टाइम यानी कठिन समय में यानी बुरे समय में। तो चलिए पूरे लाइन का अर्थ जान लेते हैं। इट्स गिव अस पॉजिटिविटी इन आवर हार्ड टाइम, यह हमारे कठिन समय में सकारात्मकता प्रदान करती है। एंड रिमूव्स नेगेटिविटी, और रिमूव्स माने हटाती है, नेगेटिविटी नकारात्मकता को, और नकारात्मकता को हटाती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट यह, कैन माने सकता है, बी माने होना, एनी माने प्रत्येक, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, यह प्रत्येक वस्तुओं में हो सकती है, जैसे कि नेचर प्रकृति, टेल्स कहानियाँ, और इवन और अन्य, नोबल डीड्स महान कार्य, ऑफ आवर, ऑफ माने के, और माने हमारे, एंसेस्टर यानी पूर्वज, पूर्वजों के महान कार्य। तो चलिए इसका पूरा लाइन का अर्थ हम जान लेते हैं। यह कोई भी वस्तु, प्रकृति, कहानियाँ, और इवन नोबल डीड्स यानी हमारे पूर्वजों के महान कार्य में भी हो सकती है। फुल स्टॉप। अगले चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर दें। दिस ब्यूटी, यह सुंदरता, बिकम माने होना, ए सोर्स ऑफ, ए सोर्स यानी स्रोत, ऑफ आवर अनएंडिंग कभी खत्म ना होने वाली, जॉय यानी खुशी, फॉर अस हमारे लिए, दिस ब्यूटी यह सुंदरता हमारे लिए, अनंत जो कभी खत्म ना हो, आनंद का स्रोत बन सकती है।
फिर से एक बार, यह कविता, यह सुंदरता हमारे लिए अनंत, जो भी कभी खत्म ना हो, अनंत आनंद का स्रोत बन जाती है। तो आई होप आपको इस सेंट्रल आइडिया का पूरा हिंदी का हिंदी सार यानी अनुवाद आपको पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप्स बताने के लिए कहा था। तो टिप्स यह है कि यदि आपको यह सेंट्रल आइडिया याद नहीं हो रही है, वैसे तो मैंने इसे बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप इसे तैयार कर लें। और यदि आपको ये तैयार नहीं हो रहा है तो मैंने जो अर्थ बताया है उसको एक बार आप कहेंगे तो फिर बता दूंगा, एक बार कहेंगे तो आपको फिर बता दूंगा। और आप हिंदी को ही तैयार कर लीजिए और हिंदी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके याद कर लीजिए और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको शुरू से पढ़ लेते हैं। अर्थ अर्थ केवल। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। इस पोएम की सेंट्रल आइडिया ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स द्वारा रचित है। ठीक, तो क्या है हमारा, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट दिस पोएम इज अ जॉय फॉर एवर एंड नेवर इंड्स। इस कविता में कवि कहते हैं कि कविता हमेशा के लिए एक खुशी है और कभी खत्म नहीं होती। ओके, आगे, वी कैन सी ब्यूटी एवरीवेयर, यानी हम सुंदरता को कहीं भी देख सकते हैं। ओके, हर जगह, हम हर जगह खुशी को देख सकते हैं। ओके, इट्स गिव अस पॉजिटिविटी इन आवर हार्ड टाइम, यह हमारे कठिन समय में सकारात्मकता यानी अच्छे विचार प्रदान करती है। एंड रिमूव्स निगेटिविटी, और नकारात्मकता को दूर करती है। आगे, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, नेचर टेल्स और इवन नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यह कोई भी वस्तु, प्रकृति, कहानी या हमारे पूर्वज के महान कार्यों में हो सकती है। ओके, आगे, दिस ब्यूटी बिकम ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस, यह सुंदरता हमारे लिए अनंत, जो कभी खत्म नहीं होती है, आनंद आनंद का स्रोत बन जाता है। ओके, बन जाती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, तो हमें पता चलेगा कि वीडियो हमारी कहाँ तक देखी जा रही है। तो मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।